आला आला तोहफे से नवाजा जाएगा, तो इसलिए ये इनके मर्जी के फैसले सुनाए जाएंगे। इसलिए इन्होंने आईनी बेंच के अंदर ये फैसला दे दिए कि आप आईनी बेंच के अंदर आप ये फैसला होगा। उसके बाद मजहर बरारिस, आज 80 बार मुस्तफ़ा काज़मी से मुलाकात हुई है, कहने लगे फ़िरौन क्यों भागा, मैं तो अपने वतन में हूँ मगर फ़िरौन काजी फ़ैसल क्यों भागा। ये बात हकीकत है, काजी फ़ैसल अगर सही काम करके गया तो क्यों भागे, उसकी हिम्मत ज़रूरत है तो पाकिस्तान में आके अवाम का सामना करके दिखाए, लेकिन वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको पता है कि मैंने यजीद वाला काम किया, मैंने फ़िरौनियत वाला काम किया, मैंने जुल्म और जबर का साथ दिया है, मैंने अवाम के साथ बसलूकी किया, अवाम के साथ जबर का साथ दिया है। लेकिन काजी फ़ैसल जब भी तुम अवाम के दरमियान में आओगे, अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हें अवाम गरेबान से पकड़ेगी। मेरी बात आज लिख के ले लो, आज आप ये सेव कर लें कि काजी फ़ैसल को ये अवाम नहीं छोड़ेगी, ना तो ये माफ़ करेगा, वो जो ये ऊपर टोला पैटा हुआ है, जो इनके हैंडल्स हैं उनको भी ना माफ़ करेगा, और जो जिन्होंने इनके लिए मदद की, इनके लिए काम किए, उनको भी ये कौम माफ़ कभी नहीं करेगी। उसके मरियम औरंगज़ेब, इमरान खान की फितरत में किसी के साथ वफा ए नहीं, इमरान खान दोस्त कारकुन को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है। अली अमीन गद्दापुर पार्टी की सुपाई सदारत से हटा कर इमरान खान ने अपनी रवायत दुहराई। अली अमीन को बुशरा बीबी की शिकायत पर सुपाई सदारत से हटाया। क्या मैं ये जो मरियम औरंगजेब है, मैं इसको कहना चाहता हूँ, तुम अपने गरेबान में जान के देखो, तुम्हें क्या मसला है। इमरान खान जो मर्जी करे, तुम्हें क्या कीड़ा हो रहा है, तुम्हें क्या मसला हो रहा है। तुम जाके अपनी पार्टी को देखो, तुम जाके पहले अपने लीडर भगोड़े लीडर, करप्ट लीडर, अपनी सीएम जाली टिकटॉकर वजीर आला ड्रामेबाज फितनाबाज औरत को देखो, तुम्हें क्या फिक्र हो रहा है। अली अमीन गंडापुर को अगर इमरान खान ने हटा दिया सदारत से, तुम्हें क्या मसला हो रहा है, तुम्हें क्या मसला हो रहा है। तुम नफरतें पैदा करना चाहती तो करके देख लो, लेकिन अवाम तुम्हारी बातों में नहीं आती, अवाम तुम्हारी बातों को अपनी जूती की नोक के नीचे रखती है। मरियम औरंगजेब, तुम्हारी ये औकात है, तुम्हारी ये वैल्यू, तुम जाके पहले अपने बकोरे लीडर, करप्ट लीडर जो एक सीट फॉर्म 47 के ऊपर सीट जीत के बैठा है, पहले अपनी हुकूमत को देखो, जो फॉर्म 47 के ऊपर सीट, जिनकी कोई औकात नहीं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, पहले अपने गरेबान में जान के देखो, फिर दूसरों के ऊपर हमला करना। आलिया हमजा, मोहसिन नकवी ने बाहर जाकर जो तरीके इंसाफ की खिदमत की, अगर इमरान खान बाहर होते तो वो कहते ये मेरे तेरहवें खिलाड़ी हैं, हम तो चाहते थे ये 2-4 मुलाकात और करते। आलिया हमजा ने सही बात की, अगर आज इमरान खान बाहर होते तो इमरान खान कहते कि ये मेरे 13वें खिलाड़ी हैं, क्योंकि जो मोहसिन नकवी ने अमेरिका जाके काम कर दिया, वो बहुत आला काम कर दिया, बहुत शानदार काम कर दिया, जिससे ये मिला उससे अगले दिन कह दिया, मुतालबा कर दिया कि फ्री इमरान खान, इनकी ये औकात है, इनकी ये वैल्यू, इनको जूती की नोक पे रखी जाती है, इनकी कोई औकात, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में बड़ी बाजियां आकर दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे ये बाहर मुल्क कदम रखते हैं, पाकिस्तान से बाहर कदम रखते हैं, इनकी सारी औकात, इनकी सारी अक्कड़ पकड़ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इनको कोई इज्जत नहीं देता, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये फॉर्म 47 वाले ये यजीद और फ़िरौन है। उसके बाद हम देखें फैसल चौधरी का इंकशाफ, मेरे सामने इमरान खान को कहा गया कि अगर आपने इनकी बात ना मानी तो बीवी को सज़ा दी जाएगी। इमरान खान ने कहा, बुशरा बीबी मुझसे ज़्यादा बहादुर है, आइंदा मेरे सामने ऐसी बात ना की जाए। ये फैसल चौधरी ने इंकशाफ किया कि इमरान खान के सामने ये कहा गया कि अगर आपने हमारे सामने सरेंडर नहीं किया, हमारी डील को कबूल नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी, तो हम आपकी बीवी को, बुशरा बीबी को भी सजा देंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी मुझसे ज़्यादा बहादुर है, अगर आइंदा ऐसी बात की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा। उसके बाद शहबाज शरीफ, सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ पाकिस्तान अपने पाँवों पे खड़ा होगा। शहबाज शरीफ, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, किसको, ये पिछले 3 सालों से यही बकवास करते आ रहे हैं कि ये मुल्क अपने पाँवों पे खड़ा होगा, और मेरी बात भी अपने कान खोल के सुन लो, सब लोग सुन लो कि ये मुल्क अपने पाँवों पे जब तक खड़ा नहीं होगा, जब तक इस मुल्क के अंदर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, आइन और कानून नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, अदलिया आज़ाद नहीं होगी, इस मुल्क के अंदर जबर और जुल्म ख़त्म नहीं होगा, ये मुल्क आज़ाद नहीं होगा, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि ऊपर फ़िरौन, यजीद, माफिया ऊपर बैठे हुए, पढ़े लिखे नालायक लोग ऊपर बैठे हुए, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये बात लिख के ले लें। आप कौन से ख्वाब अवाम को डरा रहे हैं। शहबाज शरीफ गुलाम वज़ीर आज़म, जिसकी कोई औकात नहीं है, कठपुतली वज़ीर आज़म, किसको अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो। अवाम आपकी बातों में नहीं आने वाली, किसी और को जाके बेवकूफ़ बनाओ, अपने जैसे लोगों को जाके बेवकूफ़ बनाओ। उसके मोहसिन नकवी साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप अमेरिका में हैं, समझते हैं कि हमें मालूम नहीं, हमें अच्छी तरह मालूम है। पैका मुतनाज़ा बिल आपकी अदायत पर बनाया गया। ये अफसल भट्ट ने बात की है कि ये पैका अमेंडमेंट बिल पास करवाया गया साफ़ियों के ऊपर क्रैक डाउन करने के लिए, फेक न्यूज़ के ऊपर ड्रामेबाजियाँ करने के लिए। मोहसिन नकवी के कहने के ऊपर बनाया गया। ये मोहसिन नकवी के कहने के ऊपर ये गोलियाँ चली थी आवाम के ऊपर, और पाकिस्तान की रियासत ने 26 नवंबर को अपनी आवाम के ऊपर मोहसिन नकवी के कहने के ऊपर गोलियाँ चलाई थी। मोहसिन नकवी के अंदर इतनी अकड़ है, अल्लाह ताला इसको जलील रुसवा कर रहा है। इस दुनिया में भी मोहसिन नकवी जलील रुसवा होगा, और इस आखिर में भी मोहसिन नकवी
नकवी ज़लील रुसवा का, ये मेरी बात देख के ले लें, ये मोहसिन नकवी कहाँ तक जाएगा। आज इसकी औकात नहीं है कि ये अवाम के अंदर निकले। मोहसिन नकवी को अवाम मानती नहीं है, कबूल नहीं करेगी कभी। उसके बाद मुसद्दिक मलिक, हमारी कोशिश जब सबको सस्ती गैस दी जाए, मगर गैस हमारे पास है ही नहीं। जब आपके पास गैस आई नहीं तो फिर आप बात क्यों कर रहे हैं, फिर आप बोंग रहे क्यों हैं कि हमारी कोशिश है कि हम सबको सस्ती गैस दें। जब आपके पास गैस आई नहीं, जब आपके पास गैस की कोई वसूली आई नहीं, तो आप फिर बोल रहे क्यों हैं, बोंग रहे क्यों हैं कि बयानियाँ बनाने के लिए। आपके पास कोई बयान नहीं है, आप उठ के बोंगने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग कभी बातें करना शुरू हो जाती हैं। ये अपने दिमाग से निकाल दें। आप इस मुल्क के अंदर आप जो भी काम कर लें, अवाम अब आपके पीछे आने वाली नहीं है, क्योंकि अवाम आपकी हकीकत जान चुकी है। अवाम आपके गिरबान में जान के देख चुकी है कि आप लोगों की असल हकीकत क्या है। आप चोर हैं, आप करप्ट हैं, आप यजीद हैं, यजीदियत के फ़िरौनियत आप हैं। उसके बाद उमर दराज काउंटर, सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट की आवाज़ चली। आईनी बेंच ने तरमीम का केस 3 हफ्तों तक मुलतवी किया। दस्तर याहिया अफरीदी ने इन्हीं 3 हफ्तों के बेंच में 11 फरवरी को कमीशन का इजलास बुला लिया। हुकूमत 8 नए जज लाएगी, यूं नंबर पूरा होगा फिर बेशक फुल कोर्ट। ये उमर दराज काउंटर सही बात की है, जो ये अब 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया कि आईनी बेंच का फैसला सुनाने से, आईनी बेंच तस्कीर देने से ये इसलिए मुकर किया कि हुकूमत अब अपने मर्जी के 8 जज लाएगी, 8 जज बिठाएगी, फुल कोर्ट बनाएगी और उसके ऊपर फैसला सुना देगी। ये आईनी बेंच का मकसद था, ये 26वीं आईनी तरमीम का मकसद था, ये इस मुल्क को अदलिया को तबाह और बर्बाद करने का मकसद था। आज पाकिस्तान की अदलिया तबाह और बर्बाद होकर रह गई है, उसकी